स्वागत। आज हम हरियाणा पर थोड़ी गहराई से बात करने वाले हैं। एक ऐसी जमीन जो अपने शौर्य और समृद्धि दोनों के लिए जानी जाती है। हाँ बिल्कुल। और देखिए, हमारे सामने हरियाणा शौर्य और समृद्धि की भूमि किताब के कुछ अंश हैं। तो कोशिश यही रहेगी कि इस राज्य के सफर को समझें, मतलब इतिहास से लेकर आज तक और आगे की राह क्या हो सकती है। हाँ, जरूरी है समझना। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले लोकेशन। हरियाणा उत्तर भारत में है और ये बात काफी रोचक है कि ये दिल्ली को 3 तरफ से घेरता है। अच्छा। राजधानी चंडीगढ़ है जिसे ये पंजाब के साथ शेयर करता है, और बड़े शहर जैसे गुरुग्राम, फरीदाबाद ये तो हैं ही। हाँ, ये तो आर्थिक केंद्र बन गए अब। भाषा की बात करें तो हिंदी मुख्य है और हरियाणवी बोली का अपना एक अलग ही रंग है। बिल्कुल। और ये जानना भी जरूरी है कि ये राज्य अपनी खेती, खेल, उद्योग और हाँ, सेना में योगदान इन सब के लिए मशहूर है। सही कहा। और इसका इतिहास कोई कुछ दशकों का नहीं है, ये तो बहुत बहुत पुराना है। इसे तो वैदिक सभ्यता का पालना तक माना जाता है। वैदिक सभ्यता का? हाँ, जिसका जिक्र आपको महाभारत और ऋग्वेद जैसे हमारे प्राचीन ग्रंथों में मिलेगा। कुरुक्षेत्र की धरती वो यही है। कुरुक्षेत्र, जहां महाभारत का युद्ध हुआ और भगवत गीता सुनाई गई। जी हाँ, बिल्कुल वही। तो ये वो भूमि है जिसने इतिहास को बनते देखा है एक तरह से। वाह। और कुरुक्षेत्र के अलावा वो पानीपत की 3 बड़ी लड़ाइयां 1526, 1556, 1761, वो भी तो यही हुई। हाँ, और उन्होंने तो पूरे भारत का इतिहास ही बदल दिया था। इसकी कोई खास वजह थी क्या कि पानीपत ही चुना गया बार बार? असल में हाँ, इसकी जो भौगोलिक स्थिति है ना, वो बहुत अहम थी। दिल्ली के रास्ते में पड़ता था ये खुला मैदानी इलाका। अच्छा। तो बड़ी सेनाओं की मूवमेंट और लड़ाई के लिए ये जगह बहुत मुफीद थी। इसीलिए इतिहास में ये एक, क्या कहते हैं, स्ट्रैटेजिक बैटल ग्राउंड बना रहा। समझ गया। पर आज के हरियाणा को देखें जी तो वो कैसा दिखता है, खासकर खेती के लिहाज से? देखिए, खेती आज भी हरियाणा की अर्थव्यवस्था की रीढ़ है, बहुत मजबूत स्तंभ है। हाँ, सुना है। गेहूं, चावल, गन्ना ये यहाँ की मुख्य फसलें हैं। और ये उन कुछ राज्यों में से एक है जिसने हरित क्रांति को, मतलब खेती में नए बीज और तकनीक का इस्तेमाल, उसको बहुत जल्दी और असरदार तरीके से अपनाया। अच्छा, हरित क्रांति में अग्रणी। हाँ, और दूध उत्पादन में भी ये काफी आगे है। खेती के अलावा उद्योगों का क्या हाल है? गुरुग्राम का नाम तो खैर बहुत सुनने में आता है। बिल्कुल बिल्कुल। पिछले कुछ दशकों में औद्योगिक विकास तो जबरदस्त रहा है। गुरुग्राम तो जैसे भारत का एक नया चेहरा ही बन गया है। हाँ, आईटी हब। आईटी, फाइनेंस एक बड़ा हब है। दुनिया की कई जाने मानी कंपनियां, वो फॉर्च्यून 500 वाली, वो भी वहां मौजूद है। और सिर्फ गुरुग्राम? नहीं नहीं, सिर्फ गुरुग्राम ही नहीं। फरीदाबाद को देखिए, ऑटो पार्ट्स के लिए जाना जाता है। पानीपत टेक्सटाइल के लिए। यमुनानगर में पेपर इंडस्ट्री है। अच्छा। मारुति सुजुकी और हीरो मोटोकॉर्प जैसी बड़ी ऑटोमोबाइल कंपनियां भी यहीं हैं। तो इंडस्ट्री भी काफी फैली हुई है। खेती और उद्योग की बात हो गई, लेकिन आजकल हरियाणा का जिक्र होता है तो खेलों के बिना बात अधूरी लगती है ना? हाँ, सही कहा। ओलंपिक में तो यहाँ के खिलाड़ी कमाल ही कर रहे हैं। हाँ, ये पहलू वाकई बहुत दिलचस्प है। नीरज चोपड़ा, साक्षी मलिक, बजरंग पूनिया, कितने ही नाम हैं जो यहीं से निकले हैं। जी। और खासकर कुश्ती और मुक्केबाजी जैसे खेलों में यहाँ की प्रतिभा तो कमाल की है। इसके पीछे क्या वजह लगती है? शायद इसके पीछे गांव के स्तर पर खेलों का एक मजबूत ढांचा है और एक खास तरह की खेल संस्कृति भी है, उसका बड़ा हाथ है इसमें। अच्छा, अब थोड़ी बात शिक्षा और दूसरी सामाजिक स्थितियों पर भी कर लेते हैं। हाँ जरूर। शिक्षा में सुधार तो दिख रहा है। साक्षरता दर करीब 77% के आसपास है। अशोका यूनिवर्सिटी, IIM रोहतक जैसे अच्छे संस्थान भी हैं यहाँ। लेकिन चुनौतियां भी कम नहीं है। पानी की कमी एक बहुत बड़ी चिंता है, क्योंकि खेती और उद्योग दोनों ही पानी पर बहुत निर्भर हैं। हाँ, ये तो है। और NCR क्षेत्र में, मतलब दिल्ली से सटे हुए इलाके में, हवा की गुणवत्ता अक्सर खराब रहती है। वो एक अलग समस्या है। प्रदूषण की समस्या? जी। फिर युवाओं में बेरोजगारी और लिंगानुपात का असंतुलन, मतलब प्रति 1000 पुरुषों पर महिलाओं की संख्या का कम होना, ये भी अहम मुद्दे हैं। हालांकि वो बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ जैसी योजनाएं आई हैं। हाँ, सुना है उसके बारे में। उससे लिंगानुपात में कुछ सुधार देखने को मिला है, पर अभी काम बाकी है। तो इन सब चुनौतियों को देखते हुए भविष्य के लिए हरियाणा की क्या दिशा दिख रही है, मतलब फोकस कहाँ है? देखिए, भविष्य की राह कई दिशाओं में एक साथ जा रही है, ऐसा लगता है। जैसे? एक तरफ तो खेती को टिकाऊ बनाने पर जोर है, मतलब ऐसी तकनीकें अपनाना जिससे पानी बचे,
जैसे माइक्रो इरिगेशन और फसलों में विविधीकरण लाना, गेहूं चावल के अलावा दालें सब्जियां उगाना। ताकि पानी कम लगे। हाँ, और दूसरी तरफ औद्योगिक विकास को और बढ़ावा देने की कोशिश है, जैसे नए इंडस्ट्रियल कॉरिडोर बन रहे हैं, गुरुग्राम को स्टार्टअप्स के लिए और बेहतर बनाने की बात हो रही है, हरित ऊर्जा पर भी ध्यान है। और वो पानी या प्रदूषण जैसी समस्याओं के लिए क्या हो रहा है? हाँ, वो भी प्राथमिकता में है। पानी बचाने के लिए बड़ी परियोजनाएं चल रही हैं, पेड़ लगाने पर जोर है और शहरों में प्रदूषण नियंत्रण के उपाय भी किए जा रहे हैं। साथ ही युवाओं को रोजगार के लायक हुनर सिखाना और एमएसएमई यानी छोटे और मझोले उद्योगों को बढ़ावा देना, इस पर भी फोकस है। कोशिश यही है कि विकास का फायदा ज्यादा लोगों तक पहुंचे। तो कुल मिलाकर देखें तो हरियाणा की कहानी काफी उतार चढ़ाव वाली और गतिशील लगती है। प्राचीन कुरुक्षेत्र से लेकर ये आज की साइबर सिटी तक का सफर कमाल है। निश्चित रूप से ये राज्य परंपरा और आधुनिकता के बीच अपनी जगह